ठीक है। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये क्लास 10 का प्रश्नावली 13.1 का है, एनसीईआरटी किताब। इंग्लिश में यही है, क्लास 10 का एक्सरसाइज 13.1 का। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब्स आर जॉइंट एंड टू एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो दो क्यूब को जब मिलाएंगे तो एक क्यूबॉइड बनेगा, तो उस क्यूबॉइड का रिजल्टिंग सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है। क्लास 10 का है। गिवन दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। प्रत्येक घन का आयतन दिया हुआ है। लेट ए मान लेते हैं एज ऑफ द क्यूब। घन का एक किनारा इतना है, तो एक किनारा इतना है, तो ए क्यूब बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा 64। दैट इज़ ए क्यूब इजकल टू 4 का पावर क्यूब, दैट इज़ ए इजकल टू 4 सेंटीमीटर। या एक किनारा, घन का एक किनारा आ गया आपका 4 सेंटीमीटर क्यूब। प्रत्येक किनारा वही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न से बोलता है कि 2 क्यूब्स आर जॉइंट एंड टू एंड। दो घनों के सतह को मिला दिया गया है। तो जब मिलाएंगे तो वो एक घनाभ बनेगा। दो क्यूब्स को आप जॉइन करेंगे फेस टू फेस, तो वो एक क्यूबॉइड बनेगा, घनाभ बनेगा। तो मानते हैं कि लेट एल, ये आपका 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर बना दिए, तो कितना गया 8 सेंटीमीटर। बी को 4 सेंटीमीटर, एच 4 सेंटीमीटर, ठीक है। चार सेंटीमीटर, दो घन को मिला दिया गया है, तो उसका एक सतह मिल जाएगा, एक सतह दूसरे सतह से। तो मान लिया जाए एल इजकल टू, तो जुड़ा तो कितना हो गया 4 + 4 सेंटीमीटर हो गया। फोर प्लस 4 सेंटीमीटर, फोर सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर हो गया, बी 8 सेंटीमीटर हो गया, एच हो गया 4 सेंटीमीटर। तो ये अब क्यूबॉइड बन गया, ये अब आपका क्यूबॉइड बन गया। तो इसका एक साइड हो गया 8 सेंटीमीटर और अदर दूसरी साइड रिमेन 4 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया निकालेंगे क्यूबॉइड का। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका एल बी एच। तो सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, तो कितना हो जाएगा प्राप्त घनाभ का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2 एल इंटू बी प्लस एल बी एच प्लस एच एल, दैट इज़ 2 8 कितना एल कितना आपके पास 8 इंटू 4 प्लस बी कितना है आपके पास 4 है इंटू 4 प्लस एच कितना है आपके पास 4 है 4 इंटू 8 कितना आ गया आपके पास 2 32 इतना सेंटीमीटर का वर्ग, सेंटीमीटर का इसको 4 हो। ये कितना हो गया आपके पास 16, ये 32 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कितना हो गया 32 32 64 प्लस 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दैट इज़ 2 इंटू 80 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दैट इज़ 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका जो क्यूबॉइड हुआ, रिजल्टिंग क्यूबॉइड हुआ, उसका सरफेस एरिया आ गया। ठीक है। एल बी एच एच एल,
LBBHHL। ठीक है, एक बार फिर से देखें। ठीक है, ये एक घन है, दो घन है इस तरह का। तो एक घन हम लिए, तो एक घन का आयतन है कि प्रत्येक घन का आयतन है 64 सेंटीमीटर का क्यूब। तो प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर का क्यूब हो गया। तो ए इजकल एज ऑफ द क्यूब ले लिए, घन का एक किनारा। तो ए क्यूब इजकल टू हो गया 64, ए क्यूब इजकल टू 4 का पावर 3, ए इजकल टू 4 सेंटीमीटर। तो उसका ईच एज हो गया 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर जितना सा एज है 4 सेंटीमीटर हो गया। अब प्रश्न बोलता है कि दो क्यूब्स को आर जॉइंट एंड टू एंड, दोनों को मिला दिया गया है, दोनों सतह को, एक सतह को दूसरे सतह से मिला गया। तो नेचुरली है कि कोई या तो एल बढ़ेगा या तो बी बढ़ेगा या तो एच बढ़ेगा। तो दो घनों के सतह को मिला दिया गया है, तो टू क्यूब्स बिकम क्यूबाइड हो गया। दो घन अब घनाभ का रूप ले लिया। तो लेट मान लिया जाए एल इजकल टू 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर इजकल टू 8 सेंटीमीटर, बी इजकल टू 4 सेंटीमीटर, एच इजकल टू 4 सेंटीमीटर रिमेन रह गया। LBHL। तो सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड क्या होगा, प्राप्त घनाभ का सरफेस एरिया क्या होगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। एल कितना है आपके पास है, 8 है, 8 है। 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू L, 4 इंटू L। ये 32 16 32 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। 32 64 प्लस 16 16 80 हो गया, 80 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू 160 सेंटीमीटर। तो रिजल्टिंग क्यूबाइड का सरफेस एरिया हो गया।